हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने अपनी तैयारी स्टार्ट भी कर दी होगी। खास करके ये असिस्टेंट अकाउंटेंट जो 2022-2023 वाली वैकेंसी आई है 186। आपको मेरे बारे में पता ही होगा, मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। मैं ऑलरेडी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड डिविजनल अकाउंटेंट के पोस्ट पे वर्किंग हूँ यूपीपीसीएल में। और पिछले यूपीपीसीएल का जो असिस्टेंट अकाउंटेंट हुआ था वहां पे भी, और यूपी आरबीएनएल के असिस्टेंट अकाउंटेंट में, और यूपी आरबीएनएल के लेखा लिपिक यानी कि अकाउंट्स क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी हमारे कई सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, ये आप सभी को पता ही होगा। और जो स्टूडेंट्स भी इस असिस्टेंट अकाउंटेंट 2022-23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनको प्रिपरेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप चाहें तो प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। टॉप ग्रेड्स नाम से है, ये लोगो आएगा रेड कलर का, आप इसको चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड। और सबसे बड़ी बात कि ये मैंने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए थे वहां पे ऐप पे, बट इसका मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। बट फिर भी मैं उन स्टूडेंट्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के भी मेरे भरोसे पे ये बैच लगभग सारे के सारे बैच 80% से ऊपर फिल हो चुके हैं। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे आपको बाद में कि कैसे तैयारी करना है, कोर्सेज में क्या है। बट उससे पहले थोड़ा सा आपको वैकेंसी की डिटेल्स बता दूं कि वैकेंसी क्या है, कैसे प्रिपरेशन करना है, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात। तो देखिए, यहाँ पे आपको सबको पता है कि यहाँ पे यूपीपीसीएल ने फिर से असिस्टेंट अकाउंटेंट 2022-23 की वैकेंसी को जो है वो लॉन्च कर दिया है। और यहाँ पे पोस्ट का नाम वही जो पिछली बार था, असिस्टेंट अकाउंटेंट, पोस्ट कोड 21। अनरिजर्व कैटेगरी में, यूआर के कैटेगरी में 79 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 18 पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ये ओबीसी का है 47 पोस्ट, अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट का है 37 और अनुसूचित जनजाति ये है शेड्यूल्ड ट्राइब का 5 पोस्ट। ठीक है, और ये समूह ग का यानी कि ग्रुप सी की वैकेंसी है, सहायक लेखाकार असिस्टेंट अकाउंटेंट। और यहाँ पे बाकी उन्होंने दे रखा है कि इंडियन सिटीजन कोई भी हो ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके डिटेल्स के बारे में, तो मैट्रिक से लेवल जो होता है ये लेवल 5 होता है, 29,800 से 94,300 रुपए। ये जो आपकी है बेसिक सैलरी होती है 29,800, 29,800 रुपए। अभी 34% डीए चल रहा है यूपीपीसीएल में, और ऑलरेडी दिवाली पे अनाउंस हो गया था कि इसको बढ़ा करके 38% कर दिया गया है। तो होप जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको 38% इस पे डीए मिल रहा होगा अलग से। ठीक है, ये सब सैलरी वैलरी की बात हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले सिलेक्शन जरूरी है। सिलेक्शन के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी तभी आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी स्टार्टिंग में तो आने वाली नहीं है कि हम लोग उसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाएं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या मांगा है। असिस्टेंट अकाउंटेंट का पोस्ट है किसी भी यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, किसी भी विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से, आइदर वो सेंटर का हो या स्टेट का हो, वहां से आपके पास वाणिज्य में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि आपके पास बैचलर इन कॉमर्स बीकॉम या आपके पास बीकॉम ऑनर्स की डिग्री, इसके अलावा कोई और डिग्री होल्डर इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कॉल करके पूछते हैं मेरे पास बीए है, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, बीएससी है, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। ओनली बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स जिसके पास हो वो अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो एज यहाँ पे 21 to 40 जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट में लगता है वही दे रखा है। बाकी उसके बाद रिजर्वेशन, अधिकतम आयु सीमा में अनुमेय छूट। यहाँ पे चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित यानी कि जो फ्रीडम फाइटर्स के डिपेंडेंट होते हैं ना, उनके लिए, ये सभी के लिए 5 वर्ष की आपको छूट है। 5 वर्ष मतलब 45 ईयर्स के एज तक आप चाहें तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ओए या ओएल हैं, जो कि फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में, विकलांग कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 15 वर्षों की छूट दी गई है। यानी कि वो 55 ईयर्स के एज तक अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म में। आरक्षण मैंने बता दिया है। रिजर्वेशन वो यूपीपीसीएल डिसाइड करेगा किस हिसाब से देना है। जो नॉर्मली एससी एसटी ओबीसी है वो तो यहाँ पे चलता ही है 5 वर्ष के लिए। बाकी और भी इनके पास बहुत सारे स्पोर्ट्स में परफॉर्मर होते हैं या कुछ ऐसा आर्मी में सर्विस करके आए होते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ अलग से भी रिजर्वेशन होता है। चयन प्रक्रिया में यहाँ पे दे रखा है सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, आप सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उससे आपका एग्जाम होगा। यानी कि आपको पहले पार्ट 1 देना पड़ेगा, ये आपको पता ही है।
पार्ट 1 पार्ट 2 का पेपर एक साथ होता है, ये भी आपको पता है। 50 नंबर का पार्ट 1 होगा और 150 नंबर का पार्ट 2 होगा। इसके बारे में भी बात करेंगे अभी। दोनों पेपर 200 नंबर का पेपर 3 घंटे का समय आपको एक साथ देना होगा। और यहाँ पे अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि पेपर 1 क्वालिफाई है, पेपर 2 में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको प्रोविजनली अस्थायी रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो बाद में आपका स्थायीकरण हो जाएगा, फिर आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे यूपीपीसीएल के। और यहाँ पे नीचे देखिए लिखित परीक्षा सीबीटी के बारे में इन्होंने दे रखा है कि पार्ट 1 है ये, और ये जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 में इन्होंने दे रखा है कि डोएक ओ लेवल स्तर का कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए और 50 अंक का पेपर होगा। एक एक अंक के 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। 50% लाना अनिवार्य है, यानी कि 50 में मिनिमम आपका स्कोर 25 या 25 प्लस होना चाहिए, तभी आप जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। पेपर 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, पूरा का पूरा मेरिट बनता है पेपर 2 के हिसाब से। ठीक है, पेपर 2 पे आपकी पूरी की पूरी मेरिट बनेगी। तो यानी कि पेपर 1 में आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है कि 50 में 50 लें, सिर्फ इतना करना है कि आप सेफ स्कोर में आ जाए, करीब 35 के आसपास स्कोर बना लीजिए। ये एक बहुत अच्छा सेफ स्कोर होता है, बाहर होने का कोई चांस ही नहीं है। बाकी पेपर 2 में तो आपको पता है सिलेबस इंग्लिश है, हिंदी है, अरिथमेटिक है। इंग्लिश आएगा आपका 25 नंबर का, हिंदी भी आएगा आपका 25 नंबर का, अरिथमेटिक मैथ्स भी आएगा आपका 25 नंबर का। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, ठीक है। इसके साथ साथ इंश्योरेंस भी आता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बीमा, बीमा से रिलेटेड क्वेश्चन। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स वाला इंश्योरेंस वाला पोर्शन ये आता है 75 नंबर का, जिसमें करीब अकाउंटेंसी आप ये मान के चलिए कि 50 नंबर का आता है। ठीक है, 50 से 55 नंबर की अकाउंटेंसी होगी। और ऑडिटिंग और इनकम टैक्स में लगभग लगभग बराबर का रेशियो होता है। 25 नंबर में दोनों में डिवाइडेड होते हैं, या तो 12-13 नंबर का ऑडिटिंग आएगा या 12-13 नंबर का इनकम टैक्स आएगा। या ऑडिटिंग का कभी कभी रेशियो कम हो जाता है, तो हो सकता है 7-8 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले, 7-8 क्वेश्चन ऑडिटिंग से आ जाए, और बाकी के जो 17-18 क्वेश्चन बचेंगे वो आपको इनकम टैक्स से देखने को मिलेंगे। इंश्योरेंस के 2-3 क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन जब इंश्योरेंस के क्वेश्चन जब डाले जाएंगे तो अकाउंटेंसी का वेटेज कम हो जाएगा। यहाँ पे अकाउंटिंग का सिलेबस दे रखा है, बट मैं आपको इसका भी, इससे भी डिटेल सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि इससे बाहर से भी क्वेश्चन आएंगे। तो सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट होकर प्रिपरेशन नहीं कीजिए, कोई भी सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं। इससे भी बहुत ज्यादा डिटेल में सिलेबस है, समझ लीजिए। ये तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ चैप्टर्स के नाम दे रखे हैं जो सामने है, जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस दे रखा है, बैलेंस शीट बनाना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल बैलेंसिंग लेजर एंड सेक्शनल बैलेंसिंग, कैपिटल रेवेन्यू अकाउंट, रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आपका नॉट फॉर प्रॉफिट, गैर लाभ संगठन के लिए जो आप अकाउंट्स बनाते हैं, डेप्रिसिएशन, रिजर्व्स एंड प्रोविजन, ठीक है, मूल्य ह्रास के बारे में, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, बीआरएस जो बनाते हैं, ये तो आपके वर्किंग में भी आएगा जब आप जॉब करेंगे यूपीपीसीएल में, तो आपको ये तो बनाना ही पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है, त्रुटियों में सुधार, बैलेंस शीट फॉर्मेट एंड क्लासिफिकेशन, जो बैलेंस शीट के कितने फॉर्मेट्स होते हैं और हम आगे उसको किस किस टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं उसकी डिटेल्स। ऑडिटिंग इनकम टैक्स का सिलेबस तो बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा है। जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, ऑडिट होता क्या है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ये है। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, इस बार सिर्फ यही इसी से काम नहीं चलेगा, आपको कंपनीज एक्ट 2013 भी करके जाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमारे कोर्स में ऑलरेडी इंक्लूड है, और इसके सेक्शंस भी करके जाने पड़ेंगे। इसके सेक्शंस भी आपको करके जाने पड़ेंगे, जिसमें आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कुछ कुछ आपको करके जाना पड़ेगा। नहीं तो पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और फिर आपको लगेगा कि इन्होंने तो सिलेबस में कहा नहीं था, पूछ क्यों लिया, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स में तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है, सिर्फ सैलरी और उसके प्रोविजंस वाला चैप्टर दे रखा है, चैप्टर 6 डिडक्शन जो भी रिलेटेड है उससे रिलेटेड डिडक्शन, और आपका एक टीडीएस से रिलेटेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो फॉर्म्स रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं, टीडीएस के साथ साथ जो इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते हैं ना, आईटीआर जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्म्स होते हैं, वो कौन से फॉर्म किस कैटेगरी के लिए, जैसे इंडिविजुअल होगा, सैलरीड है तो कौन सा भरेगा, इंडिविजुअल है, बिजनेसमैन है तो कौन सा भरेगा, वो एक कंपनी है, कोई फॉर्म है तो कौन सा आईटीआर फॉर्म भरेगी, पार्टनरशिप फॉर्म है तो कौन सा आईटीआर फॉर्म भरेगा, ये उससे रिलेटेड है। यहाँ पे दे रखा है 150 नंबर का पेपर होगा, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे, और 1/4 यानी कि एक नंबर अगर आप सही करते हैं तो, गलत करते हैं तो 0.25 आपके मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे।
ये तो बेसिकली इसका ओवरऑल हल्का फुल्का सिलेबस है, बट आप पूरा का पूरा इस पे फोकस मत करिएगा, इससे बहुत ज्यादा वास्ट में सिलेबस है। सिर्फ इतना करने से आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपने पिछला पेपर भी देखा होगा, मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। यहाँ पे फिर उन्होंने दे रखा है कि कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। बट यूट्यूब में कुछ महाज्ञानी लोग हैं जिनका कहना है कि जोड़े जाते हैं, उनका सिलेक्शन हुआ था तब जोड़ा गया था। अब पता नहीं उनका सिलेक्शन कैसे हुआ था और कैसे जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, ये मार्क्स जो है वो नहीं जोड़ते हैं। 50 नंबर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें आपको 25 या 25 से ऊपर नंबर लाना है मैंडेटरी। आपका जो मेरिट बनेगा वो बेसिकली 150 में बनेगा। कितना बनेगा ये हम लोग आगे की वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डबल कैंडिडेट, जैसे कि आपका 186 पोस्ट है, तो इसके डबल कैंडिडेट्स को लगभग लगभग बुलाते हैं। डबल कैंडिडेट्स मतलब ये हो जाएगा 372। तो 372 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और फाइनली इसमें से 186 को बाहर कर दिया जाएगा और 186 को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। डबल कैंडिडेट्स को बुलाते ही है। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज और मेंशन कर रखा है कि जो भी आपका प्रमाण पत्र होगा, ठीक है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करना प्रमाण पत्र, वो 31 मार्च 2022 यानी कि 1 अप्रैल के बाद का कभी का होना चाहिए, अभी प्रेजेंट का। और आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों 31/3/2022 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो डोमिसाइल होता है, बेसिकली डोमिसाइल की वैलिडिटी जो होती है ना, निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल की, वो होती है 3 ईयर की। तो 3 ईयर की वैलिडिटी होती है, तो वो 31/3/2019 के बाद का आपका कभी का होना चाहिए, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी आपको डॉक्यूमेंट पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको फोकस करना है पहले सिलेक्शन पे। डॉक्यूमेंट्स के चलते यूपीपीसीएल में कोई बच्चा बाहर नहीं होता। आप पहले सिलेक्शन लीजिए, जिस दिन पेपर दे के आएंगे उस दिन डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। अभी उसमें टाइम वेस्ट ना करें, अभी सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेने में टाइम वेस्ट करें। इसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल बताऊं, तो यहाँ पे देखिए, आपको ये सब चीजें आपके अभी मतलब की बात नहीं है। चरित्र, वैवाहिक स्थिति, भाई एक मैरिड है तो सिर्फ एक हस्बैंड एंड वाइफ वाला कंडीशन, वो तो आपको पता ही है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ये सब चीजें अभी सिलेक्शन की बात की है। यहाँ पे फॉर्म जब ऑनलाइन आप फिल करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 826 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो 1180 रुपए का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप विकलांग अभ्यर्थी में आते हैं, ठीक है, तो सिर्फ आपको 12 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, 12 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। और कोई भी अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी फॉर्म भर सकता है, आइदर वो किसी भी स्टेट, इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्म के बारे में दे रखा है कि uppcl.org में जाकर के फॉर्म को फिल करना है। वो मैं आपको जब फॉर्म आएगा जिस दिन, मैं आपको 10-15 मिनट के अंदर अंदर उसके रिगार्डिंग वीडियो डाल दूंगा। और यहाँ पे और भी थोड़े छोटे छोटे डिटेल दे रखे हैं कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे प्रेजेंट करने होंगे। और जो भी आपसे रिलेटेड प्रमाण पत्र है या कुछ और आपने ले रखा है, तो वो एक एक को अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए। ये सब चीजें अभी आपको कोई मतलब की बात नहीं है, ठीक है। पहले आप सिलेक्शन ले लीजिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगती है, आपको खुद ही उस पर साइन करके वो आपको देना पड़ेगा वहां पे। इसके अलावा यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस पे मेल कर सकते हैं। फॉर्म रिलेटेड, फॉर्म भरते समय अगर आपसे कुछ हो जाता है मिस्टेक या कुछ भी है या कुछ आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये हेल्प डेस्क 1222aa@gmail.com पे मेल करके इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। उसके अलावा जब आपका सीबीटी एग्जाम होता है, तो आपको पता ही है कि सीबीटी के बाद करीब करीब 3 से 4 दिन में आपकी आंसर की भी आ जाती है और आपको करीब करीब 3-4 दिन का आपको टाइम मिलता है। किस लिए? आपत्ति दर्ज कराने के लिए। आपको पता है ना, कुछ क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि गलत हो गए हैं, तो उसके लिए आपको 3 दिन का समय उसके लिए भी मिलेगा। और आंसर की तो आपकी आ ही जाएगी 2-3 दिन के अंदर। पेपर जिस दिन होगा, वैसे तो एक्सपेक्टेड है, इन्होंने कह रखा है जनवरी के 2nd वीक, बट आप ये मान के चलिए कि डेट आपका वही होगा पेपर का, बट मेरे हिसाब से ये फरवरी के 1st वीक तक जाएगा या 2nd वीक तक भी जा सकता है। बाकी डेट यहाँ पे दे रखा है फॉर्म फिल करने का, 8 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक का डेट है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो भी 8 नवंबर से 28 नवंबर करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन
ना करके ऑफलाइन मोड से पेमेंट करते हैं तो 8 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक कर सकते हैं। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पे कि चालान जो है ऑफलाइन पेमेंट का वो 28 तारीख तक ही डाउनलोड होगा। यानी कि आप 28 तारीख के बाद 29 तारीख को अगर आप ऑफलाइन करना है तो आप चालान डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो चालान आपको पहले से डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, फिर आप जाकर के पेमेंट करा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कह रखा है कि ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम की संभावित अवधि जनवरी 2023 द्वितीय सप्ताह। लेकिन अभी बहुत सारे एग्जाम जो है शेड्यूल है, तो आप ये मान के चलिए कि जनवरी से फरवरी बड़े आराम से चला जाएगा। लेकिन आपको यही डेट मान के चलनी है कि आपको 1 जनवरी के बाद किसी भी दिन आपका एग्जाम हो सकता है। और ये नवंबर और दिसंबर 2 महीने का टाइम है अभी पूरा। आज 1 नवंबर है और पूरा 31 दिसंबर तक जी जान लगा दीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, अब सिलेक्शन कैसे होगा, पढ़ना क्या है, मैं हल्का सा डिटेल बता देता हूँ। बाकी मैं पूरा डिटेल्ड सिलेबस का वीडियो मैं आपको परसों दूंगा। अभी मैं आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ डिटेल्स के बारे में। देखिए सबसे पहले तो जो कंफ्यूजन है ना कि हम क्या पढ़ के जाएं, डोएक पढ़ के जाएं या नेलिट पढ़ के जाएं, और पढ़ के जाएं तो कहां से पढ़ के जाएं, कौन सी बुक को रेफर करें। तो देखिए सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये डोएक का ओ लेवल पूछेंगे, ना कि नेलिट का ओ लेवल। नेलिट के ओ लेवल में पाइथन आता है और आईओटी रिसोर्सेज आता है, जो कि बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है, लेटेस्ट चीजें हैं। डोएक में क्या होता था, पुराने सिलेबस होते थे और वहां पे 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे। जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6। कौन कौन से हैं? पहला है आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, आईटी उपकरण और व्यापार प्रणाली। दूसरा इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी और वेब डिजाइन। तीसरा है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज, ठीक है, सी भाषा के माध्यम से प्रोग्रामिंग और समस्या का समाधान। चौथा है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी रिसोर्सेस, आईसीटी संसाधनों का परिचय। पांचवा है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का परिचय। छठा है एप्लीकेशन ऑफ डॉट नेट टेक्नोलॉजी, डॉट नेट प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। तो सबसे पहले यहाँ तो आपको पाइथन नहीं पढ़ के जाना है, आपको यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग पढ़ के जाना है, ये यहाँ पे मेंशन है। और इसका भी आपको डिटेल्ड सिलेबस कि इसमें भी कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको करके जाने हैं, वो मैं आपको परसों के वीडियो में बता दूंगा। और जो भी सेल्फ स्टडी तैयारी कर रहे हैं, कम से कम आप वो टॉपिक करके जाइएगा। आप देख लीजिएगा 100% गारंटी के साथ आपका कंप्यूटर क्वालिफाई हो जाएगा। जो किसी और से भी किसी और इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे भी ये एक्सपेक्ट करिएगा कि कम से कम जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा वो वहां पे भी कंप्लीट हो जाए। नहीं तो फिर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, कितना भी कुछ भी पढ़ लीजिए नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये फोकस्ड होके इसी सिलेबस पे आपके पेपर को प्रिपेयर करेंगे। बाकी जो मेरे कोर्सेज को परचेस करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने डाल रखा है। अगर आप कॉमर्स वाला बैच लेना चाहते हैं जिसमें सिर्फ कॉमर्स प्लस अरिथमेटिक है, यानी कि इनकम टैक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, ऑडिट हो गया और मैथ्स हो गया, ये बैच लेना चाहते हैं तो 999 का है। अभी 8 तारीख तक ये 999 का है। उसके बाद ये सारे रेट्स जो है बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर वहां पे आपको पता है फॉर्म भरने के बाद भीड़ आ जाएगी अचानक से, फिर वो चीजें अलग हो जाएगी। और यहाँ पे कंप्लीट कोर्स जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस है, ऑल सिलेबस, ये है 1499 का, 1499 का। और इसमें आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस इंक्लूडिंग कॉमर्स, इंक्लूडिंग कंप्यूटर वाला, इंक्लूडिंग इंग्लिश हिंदी। और थर्ड है जो आप सिर्फ और सिर्फ डोएक ओ लेवल लेना चाहते हैं, डोएक ओ लेवल, तो ये भी है आपका 999। इसमें जो मैंने आपको अभी सिलेबस बताया है, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको सॉल्व होगा। क्लास में क्या मिलेगा, देखिए सारे सब्जेक्ट्स की आपकी सबसे पहले तो लाइव क्लास होगी, प्लस इसके रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल होंगे ऐप पे, प्लस जो क्लास की पीडीएफ होगी वो भी होगी, प्लस जो नोट्स के पीडीएफ होंगे वो भी अलग से मिलेंगे, नोट्स पीडीएफ, प्लस जो एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज होता है, टॉपिक वाइज होता है, वो भी आपको अलग से मिलेगा। यहाँ पे कुछ फ्री आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे, फ्री टेस्ट भी मिलेंगे ऑनलाइन। वो 1 दिसंबर से आपको कुछ, जैसे कि सिलेबस हमारा 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, कुछ मतलब सिलेबस जो है हमारा करीब करीब 70% खत्म होगा, तो 1 दिसंबर से आपको कुछ टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्कोर अपना जज कर सकते हैं। और ये जो जितने भी बैच अभी मैंने आपको तीनों बताए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लगभग आप ये मान के चलिए 80% तो फुल है। अभी कुछ सीटें खाली हैं, अगर कुछ स्टूडेंट्स होंगे चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैंने एक टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर जो नहीं भी एडमिशन लेते हैं, नोट्स चाहिए उनको कुछ इसी टाइप के,
तो मैं वहां फ्री ग्रुप में भी थोड़े थोड़े नोट्स शेयर करते रहता हूँ ताकि उनको भी हेल्प मिले। ऐसा ना हो कि मतलब उनके पास पूरा का पूरा कोई सोर्स ही ना हो स्टडी करने का। ठीक है, बाकी कोई डाउट क्वेरी हो तो आप मेरे को कभी भी कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और ये बैच जितने भी हैं, ये बैच स्टार्ट हो रहा है 2 नवंबर से। 2 नवंबर यानी कल से वेडनेसडे है। वेडनेसडे मॉर्निंग 8 AM से, सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो रहे हैं और 8 बजे से स्टार्ट होंगे। और आप ये मान के चलिए कि करीब करीब हमारा 10 तारीख तक एक टॉपिक, छोटा टॉपिक कंप्यूटर का, जैसे 6 सिलेबस में से एक सिलेबस, एक जो है हमारा सब्जेक्ट जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, यही टारगेट लेके चलना है और पूरा अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स अभी रह गए हैं एडमिशन लेने के लिए, इस वाले बैच में ले लीजिए, क्योंकि 8 तारीख के बाद ये जो है आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है वो 1999 का होगा और उसमें कोई डिस्काउंट नहीं हो पाएगा। और ये जो है कॉमर्स वाला बैच 1499 का और आपका डोएक वाला बैच भी 1499 का। अब ये डिपेंड करता है भीड़ के ऊपर। अगर भीड़ और ज्यादा हुई तो ये फीस और बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा आए। ओनली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स आए जिनको पढ़ना है, मन से पढ़ना है, मन से तैयारी करनी और सिलेक्शन लेना है। इसीलिए फीस भी एकदम जेन्युइन रखा है। इतने कम में आपको कहीं भी इतना डिटेल सिलेबस नहीं मिलेगा, वो क्लास करने के बाद आपको पता चल जाएगा। डोएक नेलेट के बारे में मैंने आपको बता दिया पढ़ना क्या है, इसका डिटेल सिलेबस मैं परसों आपको बता दूंगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कभी भी। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे भी बहुत सारे फ्री मटेरियल हैं। मैंने एक टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, वो सिर्फ उनके लिए है जो असिस्टेंट अकाउंटेंट 2022-23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ज्ञानी लोग कृपया ना जुड़े, जो ज्ञान देते हैं सिर्फ कि ऐसा है वैसा है, ये अच्छा है वो खराब है। ओनली जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करने वाले हैं, स्टूडियस हैं, वो जुड़िए। आपके पास कुछ कंटेंट है वो भी शेयर करिए, दूसरे बच्चों को हेल्प मिलेगा। बाकी मेरे पास जो कंटेंट है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, एमसीक्यू मिलेंगे ही मिलेंगे, थ्योरी वाले नोट्स जो है वो भी वहां पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो कभी भी कोई डाउट क्वेरी होती है तो कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, पूछने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। और आप कहीं और भी किसी और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास भी कोई डाउट होता है, अगर वहां से सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो डाउट भी आपके हम लोग ले लेंगे। डाउट नहीं होने चाहिए, चाहे आप कहीं से पढ़िए, सेल्फ स्टडी कर रहे हो कहीं से पढ़िए, मेरे पास पढ़ रहे हैं कहीं पढ़ रहे हैं, डाउट कभी भी हो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, सेव कर लीजिए नंबर, आपको तुरंत उस डाउट का रिप्लाई मिलेगा। बाकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कोर्स को ऑलरेडी परचेस कर लिया है उनको भी, कल से आपका भी कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। और जो अभी कुछ बच्चे रह गए हैं वो भी चाहे तो परचेस कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल हम लोग अपने नए वाले बैच में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू एंड टेक केयर।